हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सौगनी पंडित फ्रॉम मरवन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। साथियों, आज मैं बात करूंगा बीए एमएस कोर्स करने के लिए क्या उम्र सीमा होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा क्या होना चाहिए, सामान्य कोटि के छात्रों के लिए क्या उम्र सीमा होता है और जो ओबीसी एससी एसटी के लिए कितने सालों की छूट दी जाती है, कितने पैसे लगते हैं बीएमएस पूरा करने में, कितने साल का कोर्स होता है, बिहार में कुल कितने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, क्या यह स्कोप अच्छा है हेल्थ सेक्टर में, और इसे पूरा करने के लिए क्या क्या कैटेगरिया है जिसको हम फुलफिल करना पड़ता है जिससे हम सफल होते हैं, क्या इसमें जॉब आसानी से मिल जाता है। वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। साथियों, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए उसके बारे में मैं बात करता हूं, और साथ ही साथ बीमारियों से प्रिवेंशन कैसे हो, रोकथाम कैसे हो और उसका प्रॉपर इलाज क्या हो। और आज मैं बीएएमएस जो कोर्सेज होता है इस पर मैं पूरी तरीक़ा से, पूरे ढंग से, विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। चूँकि इस पर मुझे वीडियो के माध्यम से आने का यही उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी हो, क्योंकि बहुत सारी जानकारियों के कारण अपने बच्चे को हेल्थ सेक्टर में कैरियर नहीं बना पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, और कहीं कहीं अलग अलग लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे होगा, कितना खर्च लगेगा, तो लोग लोग इस पर बातें नहीं करते हैं, लोग बतलाते नहीं हैं, और बतलाते भी हैं तो झूठ बतलाते हैं। 1 करोड़ रुपया लगेगा, 50 लाख रुपया लगेगा, 30 लाख रुपया लगेगा, आसान नहीं है, ये है वो है, मतलब यह सब बोल करके उनके दिमाग में निगेटिविटी डाल दिया जाता है, जिससे कि उसका बच्चे का करियर हेल्थ सेक्टर में नहीं बन पाता है, नहीं जा पाते, और वह कंपाउंडर बनकर लोगों को सेवा करते हैं। और ख़ास करके मैं उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मैं बोलूँगा जिनका एज अगर 20 साल है, 20 साल है या 22 साल है तो, या 25 साल है, तो अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर में मेरा बेहतर कैरियर, जो लोगों को, समाज को चिकित्सा करके लोगों को जान बचाने का हम कार्य करूं, लोगों को अच्छी देखभाल करूं, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। हाँ, ये सही है कि आपका बीएमएस में अगर आपका 25 साल हो गया तो आपका बीएमएस में नहीं होगा एडमिशन, लेकिन पैरामेडिकल्स में है, बहुत सारा है, जैसे आपका ट्रेसर हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, इसके साथ साथ डी फार्मा हो गया, बी फार्मा हो गया, ये फिजियोथेरापिस्ट हो गया, बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो पर डिस्क्रिप्शन पर मैं डाल चुका हूँ। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और कोई भी हेल्थ इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट आपको नज़र आवे, दिक्कत लगे, तो आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हमें खुशी होगी आपको बतलाने में। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नए नए वीडियो के साथ मैं प्रत्येक दिन आता हूं। आपको इसमें बेहतर उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बेहतर जानकारी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी ज्ञान हासिल होगी, और बहुत सारा ऐसे कैरियर को, हेल्थ कैरियर को आप चुन सकते हैं, अपना सकते हैं, बना सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो नए हैं, जो पुराने हैं, या जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं इस चैनल से, तो सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मैं बीएएमएस की बात कर रहा था, तो बीएएमएस के लिए सबसे पहले मैं उम्र सीमा की बात करूं तो उम्र सीमा सामान्य कैटेगरी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए छात्रों को 20 साल होनी चाहिए। आरक्षित छात्रों के लिए, जैसे ओबीसी एससी एसटी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 4 साल की छूट दिया गया है, यानी 24 साल होना चाहिए। एजुकेशन की बात करें, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 चाहिए। 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, पीबीसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए।
परसेंटेज मार्क्स आपका 50% से लेकर के 60% के होना ही चाहिए आपका, तब जाकर के एडमिशन होगा। और उसमें आपको अलग अलग कॉलेजों में पहले आपको एडमिशन से पहले आपको एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा पास करने के लिए, तभी आपका उसमें एडमिशन होगा। और नीट 100% निकालना ही पड़ेगा, वो नेसेसरी है। अगर BAMS कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको नीट निकालना ही पड़ेगा। दोस्तों नीट 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 क्या है? कुछ नहीं है। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप अपने क्षेत्र में देख लीजिए अपने बच्चे को, अगर बच्चे आपके पढ़ाई में रुचि है, साइंस में रुचि है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, अगर तो कुछ नहीं है, पढ़ाई करना है, पास करना है, दिमाग में मान लीजिएगा, रख लीजिएगा, तो आप निश्चित ही सफल हो जाएगा। बहुत सारे लोग आप उम्मीद नहीं करते हैं, दिल्ली से लोग पैदल आ जाते हैं। कोरोना काल में आपने सुने होइएगा, जो उम्मीद नहीं कर सकते हैं, दिल्ली से लोग पैदल आ जाता है, मुंबई से पैदल आ जाता है, अलग अलग जगहों से पैदल आ जाता है। आप देखते हैं कि कितना समय लगता है, कितना परेशानी आ जाता है। मन में जब आपके पास बस जाएगा कि हमको यह कोर्स करना है, तो बिल्कुल आप करेंगे। और हमें उम्मीद ही नहीं, हमें 100% विश्वास है कि आपके बच्चे हेल्थ करियर को अपनाएंगे और इसमें सफलता हासिल करेंगे। तो हम बात कर रहे थे BAMS की। तो BAMS में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ आपको नीट निकालना पड़ेगा। नीट आप निकालते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप उसमें सक्सेस होंगे। और ये शुरू है आपको 9 फरवरी 2024 से आपका नीट के लिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। और आपका 5 मई 2024 से आपका नीट में आपका जो है से कि आपका परीक्षा भी होगा, एग्ज़ाम भी होगा, उसमें जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका एडमिशन होगा। तो अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग तरीक़ा से अलग अलग फीस लिया जाता है और एग्ज़ाम देना पड़ता है। एग्ज़ाम में जब आप पास करते हैं तो आपका उसमें एडमिशन होता है। तो हम बात करें कि अगर इस कोर्स को सफलता अगर कर लेते हैं तो आप कोर्स करने के बाद, यानी इसका कोर्स का जो है 5 साल से लेकर के 5.5 साल तक का कुल समय लग जाता है। चूँकि 4.5 साल आपका कॉलेज में बीता है और आपका इसमें 5 विषयों का विषय में पढ़ाया जाता है। 5 विषय में इसको संस्कृत भी अनिवार्य होता है, जिसमें आपको बतलाया जाता है। तो इसमें अगर आप पास करने के बाद सफलता हासिल करते हैं तो आप डॉक्टर्स के रूप में आप मार्केट में फील्ड में उतरते हैं और आप प्रैक्टिस भारत के किसी भी कोना में कहीं भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है। आप अपना नाम के पहले आप डॉक्टर्स जोड़ सकते हैं। जैसे आपका नाम है उपेंद्र, तो डॉक्टर उपेंद्र कुमार, डॉक्टर जैसे आपका नाम है उमेश कुमार, तो आप डॉक्टर उमेश कुमार आप लिखा जाता है। चूँकि आपको लाइसेंस ऑथराइज हो जाता है, आप लोगों को सेवा कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ी संभावना है। इसको आप निजी क्षेत्र में अच्छा स्कोप है। आप कहीं भी आप औषधालय खोल सकते हैं या कहीं भी आप औषधालय के साथ साथ आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, चला सकते हैं। आप डॉक्टर्स के रूप में आप आ जाते हैं। आपका मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसके साथ भारत में डिमांड ज़्यादा है और इसके साथ विदेशों में भी बहुत इसका मांग है। इसका विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें आप कामयाबी हासिल करते हैं तो आप उस कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। नीट 2024 में परीक्षा पैटर्न के अनुसार आपको कुल 200 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 200 प्रश्न में आपका 180 नंबर का आपको जवाब 180 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। अगर एक क्वेश्चन अगर बनाए, अगर उसमें गलती आपका बन गया तो उसमें 1 नंबर माइनस हो जाता है। आपको 1 नंबर जो आपको और कटअप हो जाता है। और यह समय नीट के एग्ज़ाम में आपको 3 घंटा का समय दिया जाता है। और इसमें जो है से कि आपका भौतिकी में 45 प्रश्न पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 45 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से आपका 90 नंबर पूछे जाते हैं। इस तरह से आपसे
पूछा जाता है। और नीट की परीक्षा की तिथि मैंने बात किया था आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, तो 9 फरवरी 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है कॉलेज में। जो भाई बंधु अगर समझना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो निश्चित ही प्राइवेट कॉलेज से लेकर के सरकारी कॉलेज में भी आप जाकर के अच्छी तरह से समझे बुझें और तब उसके बाद उसमें नाम दाखिला ले सकते हैं। तो नीट की परीक्षा 9 मई 2024 से प्रारंभ होने वाला है, तो आप उसे अच्छी तरह से समझें। सरकारी कॉलेज में उसका जो फीस है जो 1 लाख के आसपास में है, वही प्राइवेट कॉलेज की तुलना में काफ़ी कम है। और भारत में जो निजी कॉलेज है उसकी कुल संख्या भारत की बात करें तो कुल 137 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजें हैं। भारत में 137 हैं और कर्नाटक में लगभग 40 मेडिकल कॉलेज है, महाराष्ट्र में लगभग 20 मेडिकल कॉलेज है, उत्तर प्रदेश में लगभग 25 मेडिकल कॉलेज है। बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या की बात करें तो कुल 12 है। ठीक है, इस तरह से कुल मेडिकल, तो बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय बक्सर में है, राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो कि बेगूसराय में है, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो कि पटना में है, साइना राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो आपकी भागलपुर में है, सरकारी महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि दरभंगा में है। बिहार में निजी कॉलेज BAMS के लिए आपका नीतीश्वर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में है, श्री मोती सिंह जागेश्वरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो कि सारण में है, और श्री रविंद्र मुखर्जी आयुर्वेदिक महाविद्यालय मोतिहारी में है, इस तरह गया में है, सिवान में। इस तरह से आपका मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ आप जा कर के समझे बुझे और उसमें एडमिशन करावें। प्राइवेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में की फीस की बात करें तो प्रति वर्ष 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए तक लग सकते हैं, जो कि अलग अलग कॉलेज का अलग अलग फीस होता है। वही कोर्स को पूरा कर लेते हैं 4.5 साल और इंटर्नशिप कुल मिलाकर के 5 से 10 लाख रुपए आपका लगेंगे, जिससे कि आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा। वही अगर प्राइवेट कॉलेज में कुल पैसे की बात करें तो 12 लाख के आसपास में आपको लग सकते हैं, जिसमें आपका BAMS की कोर्स कंप्लीट हो जाएगी और आप अपना बेहतर चिकित्सा आयुर्वेदिक के माध्यम से लोगों को सेवा दे पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जो मेरे चैनल में नए हैं, जो इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। आप सभी से मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।